जब से हमारा जिला बना है दिन ब दिन तरक्की करता हुआ जाता है। और अभी हमारे जिले की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पूरे 17 पॉइंट को जिला में उतारने के लिए एक मॉडल बनाना चाहता हूं, जो कि इस मॉडल को पूरा देश अनुसरण करे और पूरा विश्व अनुसरण करे। कि जिला के लिए विकास करने के लिए आप लोग भी सोचिए। आगे अभी जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला से क्या बोले, आगे जिला को विकास करने के लिए आप लोग मुझे सजेशन दीजिए। और अभी विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति है, शांति के लिए हमारा किशनगंज जिला का जो ये मॉडल है ये मैं पूरे दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये तो मैं जान रहा हूँ ना, वो हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। जिन्होंने भी ये बात अगर बोला है तो ये गलत बात है। इस चीज को एक शांति के लिए, विश्व शांति के लिए किशनगंज जिला से मॉडल बना करके अलग जिला से अलग सारे राज्य में, सारे राज्य से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग फैला सकते हैं। और बल्कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो ज्यादा कारगर है स्वामी सॉफ्ट से। मैं उनसे भी गुजारिश किया हूँ कि किशनगंज पर ध्यान दिया जाए। प्रेसिडेंट मैम को भी गुजारिश किया हूँ कि किशनगंज को ध्यान दिया जाए। बिहार के गवर्नर सर को भी कहा हूँ कि किशनगंज को ध्यान दिया जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटीवी लाइव में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम किशनगंज में। यहाँ पर जिला स्थापना दिवस प्लस खगरा मेला महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। और बाकी आप देख सकते हैं विजुअल में मेरे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केटीवी लाइव में। आप आज जिला स्थापना दिवस है प्लस खगरा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं पूरे जिला वासियों को जिला स्थापना दिवस के बारे में मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा और मैं भी जो महसूस कर रहा हूँ, जब से हमारा जिला बना है दिन ब दिन तरक्की करता हुआ जाता है। और अभी हमारे जिले की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग रीजन के लोग एक साथ सदियों से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्रेम से रहते हुए हैं। और ये मैसेज मैं यहाँ से नहीं बल्कि पूरे जगह यही मैसेज देता हूँ। और अभी विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति है, शांति के लिए हमारा किशनगंज जिला का जो ये मॉडल है ये मैं पूरे दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। सतत विकास लक्ष्य का क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 पॉइंट घोषित किया है। और 17 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, यानी कोई गरीब न रहे, तो हाँ कोई भूखा ना रहे। तो मैं जो मुसलसल जो काम कर रहा हूँ ना कि 17 पॉइंट जो है जो हमारे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने 2015 में अडॉप्ट किया है और 2030 तक कंप्लीट होगा। तो अभी 7 साल 7 ईयर प्लान बना है, तो 7 साल सब किसी को मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं पूरे 17 पॉइंट को जिला में उतारने के लिए एक मॉडल बनाना चाहता हूं, जो कि इस मॉडल को पूरा देश अनुसरण करे और पूरा विश्व अनुसरण करे। तो अगले साल जिला स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं। तो एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो कुछ नहीं है, वो जो आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो काम करते हैं, जिला प्रशासन जो काम करती है वही चीज़ है। और इसमें भागीदारी सारे लोगों की भागीदारी है। भाई गरीबी ना हटे, उसके लिए किसान से लेकर के क्या कहते हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रोफेसर तक काम करता है। कोई भूखा ना रहे, बात समझ रहे हैं, अच्छा सेहत, सब किसी को अच्छे स्वास्थ्य मिले, क्वालिटी एजुकेशन, न्याय, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण, बात समझ, और पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, उसके लिए काम करने की। और न्याय के लिए अभी डिपार्टमेंट का देख रहे होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बाल विकास डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यही सारे डिपार्टमेंट सारे लोगों को मुहैया फराहम करना, जानकारी देना और उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो मेरा आप देख भी रहोगे जो मुसलसल दिल्ली से पटना, पटना से किशनगंज का जो सफ़र रहा है, ये क्या कहता है कि मैं अपने देश के सरकार से मैं मांग करता हूँ, बात रखता हूँ और लोगों को अवेयर भी करता हूँ। और आगे जिला स्थापना दिवस अगर होगा तो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा कि अगले बार जिस तरह से स्टॉल लगा है तो स्टॉल में बैठे हुए पूरा जनता हो, पूरे जिला के लोग हो और वहाँ पर लोगों को मैसेज दिया जाए, इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा ये आप जो बताया सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं और बात कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं आप, तो उस प्रयास में कुछ रंग ला रहा है या फिर मतलब कुछ सफल हो पा रहा है इसमें? अगर हो पा रहे हैं तो फिर आगे क्या प्लान है? देखिए आप भी देखे होंगे 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया था और मैं ये काम 2019 से कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लोगों से जमीनी स्तर पर जो बात किया ना, बहुत सारे लोग हमसे सुनना नहीं चाह रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मुझे मौका मिला
13 जनवरी को जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात कर पाए, और वो बहुत अच्छे से बात को समझ पाई। हम से 25 मिनट तक बात हुई और बहुत हद तक कन्विंस हुई, और हमको बोली कि ये काम है और सब कोई मिल करके कीजिए। और यही मैसेज मैं पूरे देशवासियों को आज जिला स्थापना दिवस के दिन पर देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने है, उन्होंने क्या किया कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अच्छा दुनिया बनाने के सारे लोगों को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं यहाँ के पदाधिकारी से, यहाँ के लोगों से, उसके अलावा जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, मैं सारे लोगों से मिलता हूँ, केंद्र से भी, राज्य से भी। तो इससे पहले गवर्नर सर से हमारी बात हुई थी। प्रेसिडेंट मैम ये भी बोले थे कि मैं बिहार जाऊँगी, आई। और उसके बाद सितंबर में G20 का समिट हुआ है। तो G20 के समिट में 7 ईयर प्लान बना है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 7 साल में सतत विकास लक्ष्य के सारे पॉइंट को जमीनी पर उतारा जाएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं 2030 तक जहां तक मैं देख रहा हूं कि जुलाई से पूरे बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट्स को उतारने के लिए हमारी बिहार सरकार बहुत कोशिश कर रही है। और जहां तक मैं जिला को देख रहा हूं, हमारे जिला को बिहार सरकार ने डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिया, क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल दिया, मत्स्य विद्यालय दिया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। मैं वही बात करता हूँ, जब हम लोग 10th किए थे 90s के टाइम में, उस टाइम में जो चीज़ें होती थी और अभी में बहुत फ़र्क है। और अभी पिछले 6 महीना में पूरे देश में जो सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जो जगह जगह जिला प्रशासन, आप देखिए बात क्या है कि नॉलेज को समाज के सबसे नीचे तक तो पहुँचाना। अब देखिए जिला प्रशासन, प्रमंडल प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन आम लोगों से संवाद कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी मैं बात किया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से न्याय के बारे में लोगों को बताने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो नॉलेज का इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम तो इसमें एक तरह से देखिए बहुत बदलाव है, बहुत तरक्की किया है। अच्छा, आप अब तक जो भी कार्य किए वो तो बताए हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा आपकी तरफ से, क्या प्रयास रहेगा? देखिए मैं सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो भी इनिशिएटिव भारत सरकार, बिहार सरकार ने ली है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के उद्घाटन करने के लिए। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वहाँ पर एक प्रोग्राम होता, और प्रोग्राम में मैं मुख्यमंत्री साहब के बात रखता कि आपने किशनगंज को विकास के लिए जो कुछ भी दिया है, रेसिडेंशियल स्कूल दिया है, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिया है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं उसको बताना चाह रहा था कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मुझे किशनगंज को ज़रूरत है एक मेडिकल कॉलेज को, एक एम्स की और एक लॉ कॉलेज की सख्त जरूरत है। ये मैं मांग रखना चाह रहा था। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्योंकि हमारा इससे पहले जो वहाँ पर फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी सर भी थे, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी साहब भी थे। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं दिल्ली से निकल करके जो आया, सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी साहब से मुलाकात किया, उनसे यही कंसर्न जाहिर किया कि सर हमारे बिहार में हमारे गरीब बच्चे इसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट कैसे बने, ये कंसर्न था। और अभी जिस तरह से बिहार में जो चल रहा है स्कूल में, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे इसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे। विजय कुमार चौधरी सर, उनसे भी मैं बात किया था। बात करके मैं ये कहा था कि सर हमारे बिहार में किशनगंज जिला को एक मॉडल बनाया जाए, क्योंकि ये हमारा जिला क्या कहते हैं, ये हमारा जिला क्या कहते हैं, देश के क्या कहते हैं, कमज़ोर जिला में से है। तो ये कहा जाता है ना भाई, एक बाप का 5 बेटा होता है, तो 5 बेटा होता है तो क्या करता है कि भाई उस बेटा पर ध्यान देता है जो कमज़ोर है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कमजोर तो क्या आप यही बात कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, और बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र अब सीमांचल है, वो भी किशनगंज। वही तो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पर सीमांचल को विकसित करने के लिए यहाँ के आम जनता को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, यहाँ के राजनीतिक लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे चीज़ों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर आप हमसे अगर ये सवाल करेंगे कि हमारा जिला विकास क्यों नहीं कर पाया, इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अब बात आती है कि मैं मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, तो ये मॉरल वैल्यूज, संस्कार की ज़रूरत सब किसी को है। सिर्फ संस्कार की ज़रूरत डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को नहीं है, सब किसी को संस्कार की जरूरत है। अच्छा, और संस्कार में एक चीज अहंकार, ये अहंकार ने हमारे इस जिला को या पूरे देश को या पूरी दुनिया को डुबो दिया है। अशांति, शांति के लिए लोगों के दिल में अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं, मतलब कि ये सब चीज़ के बारे में ये राजनेता भी बोल रहे हैं
तो क्या बहुत से लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप बहुत मुखर होकर के मीडिया के सामने में ये सब मुद्दा उठाते हैं, सतत विकास लक्ष्य है, और बहुत सारे राजनीतिक दल भी बोल रहे हैं कि ये राजनीति में आना चाहता है इसलिए ये सब काम कर रहा है, ऐसा कुछ है कि आप? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर क्या नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो उन्होंने एजुकेशन का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बोला था, उन्होंने संस्कार आधारित शिक्षा के बारे में बात किया था। होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ होना चाहिए, बात समझ रहे हैं भाई? मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये तो मैं जान रहा हूँ ना, वो हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिन्होंने भी ये बात अगर बोला है तो ये गलत बात है। मैं कहूँगा कि वो पढ़े, हिस्ट्री के गर्त में जाए। भाई हमारा ये बिहार मगध को यहाँ पर मगध को बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने एक किताब भी लिखा था अर्थशास्त्र। क्या कभी उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया? नहीं किया ना। आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जानते हैं, उन्होंने संस्कार आधारित शिक्षा को फैलाने के लिए पूरे देश का भ्रमण किए। क्या उन्होंने कभी राजनीति में गए? नहीं। मैं एक टीचर हूँ, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा काम है लोगों के अंदर में मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, ह्यूमन राइट, वुमन राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, सरकार का तंत्र, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चूंकि एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है कि आपका जिंदगी जीने का सलीका है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? जिंदगी जीने का सलीका है। इससे पहले एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिस्ट्री में अगर जाइएगा 1972 में था, बात समझ रहे हैं? और अभी इससे पहले मिलेनियम गोल था। तो इसके बारे में बताना भाई। यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, वहाँ से निकल करके मैं देश के सर्वोच्च पद से लेकर के हर जगह मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो यहाँ पर राजनीति कहाँ से आ गई? ये बहुत गलत सोच है। अगर जो लोग अगर ये बात अगर सोचते हैं, ये बात सोच करके हम इस पर किनारा अगर करते हैं तो भाई आपको मतलब ये ठीक नहीं है। मैं तो एक खूबसूरत पल 4 साल मेरा गुजरा, मैं तो ये चला था। इस जिला में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस जिला में जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया शुरू से लेकर आखिर तक। अभी 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिमांशु शर्मा जी थे, उससे मेरा बहुत अच्छा काम हुआ। डॉक्टर आदित्य प्रकाश सर, उससे बहुत अच्छा काम हुआ। क्या कहते हैं इससे पहले शास्त्री जी से, उससे बहुत अच्छा काम हुआ। अभी हमारे जो ये है, इनका सोच हमारी सोच से तो बिल्कुल मिलता जुलता है। आज जो बात जो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जो बात क्या बोले कि जिला के लिए विकास करने के लिए आप लोग भी सोचिए आगे। अभी जिला पदाधिकारी सर तुषार सिंगला से क्या बोले, आगे जिला को विकास करने के लिए आप लोग मुझे सजेशन दीजिए। तो हमारे पास भी इस जिला के लिए मैं एक सपना सोचा हुआ हूँ। मैं प्रेसिडेंट मैम से मुलाकात करने का मैं उससे रिक्वेस्ट किया था, आप किशनगंज आइएगा। मैं उसको किशनगंज लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं भारत के बिहार के गवर्नर सर को, मुख्यमंत्री सर को फिर किशनगंज की धरती पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा किशनगंज में केंद्र सरकार के भी बड़े बड़े लोग आए, राज्य सरकार से भी बड़े बड़े लोग आए। और यहाँ का मैं तो ये चला था कि जितने भी लोग हैं भाई, ये पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, बल्कि जो हालात में जो देख रहा हूँ राजनीतिक दलों का, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे राजनीतिक दल मिल करके सिर्फ 2 पार्टी बना ले, जैसे कि अमेरिका में है। ऐसे सारा कोलैबोरेट का इंडिया बना है ना, सारे छोटे छोटे पार्टी मर्ज करके सिर्फ एक पार्टी रखे इंडिया, और एनडीए में भी सारे पार्टीज मिल करके एनडीए। जैसे क्योंकि द नंबर ऑफ मोर पॉलिटिकल पार्टीज द नंबर डिफरेंसेस, जितना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगा उतने ज्यादा लोग, और जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा डिफरेंसेस, बात समझ रहे हैं? तो डिफरेंसेस को कम करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ विश्व शांति के लिए। विश्व शांति के लिए लोगों को एक जगह जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा पहल हो सकता है। मैं इस देश के नहीं सारे पॉलिटिकल लीडर से कहता हूँ, जो कानून साज हैं, जो लॉयर्स हैं और जो जजेस हैं, उन लोगों से भी एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ विश्व शांति के लिए। और विश्व शांति के लिए हमें बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ में है, उन चीज़ों को हमारे देश को अडेप्ट करना पड़ेगा। और हमारे देश की खूबसूरती है और हमारे जिला की खूबसूरती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इस चीज़ को एक शांति के लिए, विश्व शांति के लिए किशनगंज जिला से मॉडल बना करके अलग जिला में, अलग जिला से अलग सारे राज्य में, सारे राज्य से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग फैला सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग देश के अलग अलग मुल्कों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग वहाँ से भी अडेप्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा कल्चरल वैल्यूज़, जो हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जैसे कि अभी है हमारा फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलीजन हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार में कहा गया है कि हम अपने अपने मजहब को मानें, मजहब की किताब को पढ़ें। तो जितने भी मजहब की किताबें हैं
सारे मजहब की किताबों में जो बात कही गई है कि कुछ चीज़ों को मना किया गया है जो कि लोग करते हैं, जैसे कि प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अभी 377 में भी कानून बनना जा रहा है। मैं नीतीश सरकार, बिहार सरकार का जो शराबबंदी कानून का सराहना करता हूँ और सरकार से, लोगों से ये भी बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोकने के लिए एक कंक्रीट कानून बनाया जाए। ये मेरा सजेशन है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, अपना कल्चर को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, हमारे कल्चर को रिटेन रखने के लिए इस पर कानून में सोचा जाए। मैं पूरे विश्व के राजनीतिक लोगों से अपील करता हूं कि विश्व शांति के लिए हर एक आदमी के ह्यूमन राइट को बरकरार किया जाए। और खास तौर से किशनगंज जिला के सारे लीडर्स से मैं ये बात करता हूं कि आप लोग एक साथ मिल करके संगठित होकर के काम किया जाए। अच्छा, आपका जो ये सतत विकास लक्ष्य है, ये बहुत सारे लोग, क्या हमको लगता है बहुत सारे राजनेता भी नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं तो क्या कहा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब कि राजनेता, जो अनपढ़ लोग आ रहे हैं राजनीति में, और ये चीज जब समझ नहीं पा रहे तो फिर इस चीज पर काम कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना बहुत जरूरी है। ये देखिए, दो तरह का एजुकेशन होता है, एक जो आप किताब से पढ़ते हैं, चलते रहो ना, और दूसरा क्या है कि हम नॉलेज से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और रियल एजुकेशन वो है जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हमारे इसी जिला के सीमांचल गांधी रहे हैं, सीमांचल गांधी रहे कि नहीं है? कौन रहे? तस्लीमुद्दीन साहब। आप बताइए, उन्होंने डेवलपमेंट और विकास के लिए जो कार्य किया है, वो क्या उसका कोई तोड़ हो सकता है क्या? बताइए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही बात कर रहा हूँ, एक आदमी जो पीएचडी किया हुआ है और उसे अगर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? आपने जिंदगी में अगर आपने एक शब्द भी अगर सीखा है और आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अगर आप राजनीति एक्सपीरियंस से भी अगर सीखे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और बल्कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो ज्यादा कारगर है। नॉलेज कई तरह से ले सकते हैं अपना, मतलब एक तो पढ़ाई से भी और एक्सपीरियंस से भी नॉलेज ले सकते हैं। देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोगों को पीएचडी डिग्री दी जाती है, बात समझ रहे हैं? वो उसमें काम करने पर, बहुत सारे लोगों को पीएचडी करने पर, तो दो तरह की चीजें हैं। तो मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये बात जो बोला ना, मुझे दर्द है। मैं मुसलसल यहाँ के लोगों को समझाने का कोशिश किया। आपने बताया कि अगर सबसे पहले अगर समझे, या रुकना, सबसे पहले अगर समझे तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हमारे, क्या कहते हैं, हिमांशु शर्मा जी, वो समझे, बहुत वेलकम किए। उसका डॉक्टर आदित्य प्रकाश, वो बहुत समझे। शास्त्री जी समझे, डॉक्टर कुमार आशीष वो समझे, उसका हम भी देख पा रहे हैं कि जो भी ये चीज समझ रहे हैं आपकी बातों को, वो उसमें काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सब किसी के लिए है, और इसी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए तो मैं यही तो कर रहा हूँ। राइट्स अलग चीज़ है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इस देश का सारा नागरिक एक काम में जुड़ जाए कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें अगर हम लग जाए तो आज हमारा देश 500 साल आगे चले जाएगा। ईमानदार, ऑनेस्टी, मोरल वैल्यूज के बारे में क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे राज्य में आमिर सुबहानी साहब मेरे नज़र के सामने में, इंटीग्रिटी, नेकी कर दरिया में डाल, वो चीज़ लोगों के अंदर में है क्या? तो आपको फ्री में, मतलब किसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, हमारा देश में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स है, स्ट्रॉन्ग जजेस है। भाई साहब, कैसे नहीं देश बदलेगा? और बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, कुछ लोग, वही जो कहना, जिसको जानकारी नहीं होने की वजह से हमारा शासन प्रशासन के बीच में गैप क्रिएट करता है। मैं तो कहता हूँ जो हमारे किशनगंज जिला का जो सिचुएशन है, सिर्फ 5% लोग जिला के तरक्की को बाधा डाले हुए हैं। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो 17 विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य 17 पॉइंट है उसमें, तो ये सिर्फ राजनेता ही करेंगे कि मतलब कि जो भी समाज से भी उसके द्वारा भी किया जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य पूरे देश का है। ये देश किसका है? देश के, पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में ये चीज लागू, पूरी दुनिया में लागू है। तो ये देश किसका है? देश किसका है? तो हमारा है। हु इज द ओनर ऑफ दिस कंट्री? इस देश का मालिक एक एक नागरिक है। लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे नागरिक तक उनके अधिकार और उनके कर्तव्य को मैं गैप किया है कुछ दलाल लोग, जिसका दौर शासन तक, जिसका दौर प्रशासन तक, जो कि शासन प्रशासन के बीच में गैप क्रिएट करता है। इवन के पॉलिटिकल पार्टीज में भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन क्या होता है, कभी अगर बात होती है, प्रोफेसर रकीब उसको कन्विंस करने का कोशिश करता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन बैठते हैं कुछ लोगों के बीच में, उन लोगों के माइंड को गुमराह कर देता है। इस देश में अकबर बादशाह थे, उसके नवरत्न रखा करते थे। क्यों? तो मैं यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनता से जुड़े, उन लोगों को मैं कहता हूँ,
अपने सलाहकार को जो है नॉलेजेबल लोगों को सलाहकार रखिए। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो आपसे पूछा गया है कि जो आप राजनीति में आना चाहेंगे कि या नहीं, तो आप साफ इनकार कर देंगे नहीं, हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना जो भी सामाजिक कार्य है अपने स्तर से मैं कर तो रहे हैं। कहता हूँ जो तो इसका सवाल ये है मेरा कि जो भी इस तरह से लोग आ रहे हैं हमारे समाज में अपना अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, तो उसको पीछे से टांग खींचने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारे सीमांचल आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ा है। जैसे कि आपने बोला भाई मैं तो वही सोच ही नहीं रहा हूँ ना, मैं एक एजुकेशन, एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री क्या कहते हैं क्लासरूम में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो है सरकार की स्कीम के बारे में, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ह्यूमन राइट के बारे में बताता हूँ। तो वही कहना है कि लोगों के दिल में ईगो, हमारे जिला में क्या है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके अच्छाई को तोड़ेगा, आपका रुकावट डालेगा, एक अफवाह फैलाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसको काम करने के लिए जो हमारे पास जो अपने वजह शक्ति जो आई, मैं पहले ही बताया था, एक इंजीनियर असलम मलिक है, उसको लेकर के संधा में मैं कॉन्फ्रेंस किया था, कॉन्फ्रेंस करने के लिए सजेशन दिया था। बाद में फिर मैं नहीं गया उनके पास, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि मेरे लिए काम करो। मैं किसी के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं सब किसी के सहयोग से काम करना चाहता हूँ, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से, सारे जिला के जो जनप्रतिनिधि उनके सहयोग से, सारे जो प्रखंड के जो लोग हैं सारे सहयोग से, जिला प्रशासन, सब किसी के सहयोग से मिलकर के काम करना चाहता हूँ। तब से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने भी एजुकेशन से काम शुरू किया था, बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गया, तो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि फेसबुक में लोगों ने ये कहता है आप भी कहीं असलम के रास्ते में ना चला जाए। तो भाई साहब मैं फिर कहता हूँ, असलम का मामला अलग है, बात समझ रहे हैं। मेरा मामला ये है, मैं ये चाहता हूँ कि किशनगंज जिला में एक मॉडल बना करके जिसके अच्छा स्वास्थ्य हो, भुखमरी ना रहे, कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, सब किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सब किसी को न्याय मिले, यहाँ पर अच्छे पानी का साधन हो, यहाँ पर क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी यानी अच्छा स्वास्थ्य मिले, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा हो, और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इस मॉडल को मैं दुनिया के अलग अलग देशों में भी मिलाऊंगा। मैं बताऊं भाई साहब, इस बार एक मुलाकात हो गई हमारी, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी है क्या कहते के इंडियन हेड सोम्बी सॉफ्ट से, मैं उनसे भी गुजारिश किया हूँ कि किशनगंज पर ध्यान दिया जाए। प्रेसिडेंट मैम को भी गुजारिश किया हूँ कि किशनगंज को ध्यान दिया जाए। बिहार के गवर्नर सर को भी कहा हूँ कि किशनगंज को ध्यान दिया जाए। किशनगंज ही नहीं बल्कि हमारे किशनगंज के जो पड़ोसी जिला है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर, इसको हम लोग दुनिया के सबसे बेहतर जिला में बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो सफ़र जिला के साथ, जिला प्रशासन के साथ जो 4 साल का जो रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आज भी हमारे क्या कहते हैं सिंगला सर से जो बात हुई हमारी, एक साजगार मुलाकात रही और साजगार बात रही। आप जो ये सतत विकास लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं, और ये मतलब कि उसमें 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है? और जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये सतत विकास लक्ष्य मेरा जो है दिल के करीब है। और मैं भाई साहब मैं बता दूं लोगों को कि ये मेरा जो है हॉबी है, ना ही मैं कोई राजनीति में जाना चाहता हूँ और ना ही नेम फेम के लिए काम करता हूँ, ये सिर्फ अपने दिल के सुकून के लिए करता हूँ। क्योंकि हमारा जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था इंसान को वही काम करना चाहिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। मैं आपको बताऊं, बहुत सारा चीज़ मैं 10th में सोचता था कि अगर मैं वक्त में आऊँगा तो जिला के लिए ये करूँगा वो करूँगा, और वो सारा चीज़ अभी मैं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचा था कि कभी अगर होगा तो मैं डीएम साहब को लेकर के, एसपी साहब को लेकर के प्रोग्राम करूँगा। मैं रजा भवन में डॉक्टर आदित्य प्रकाश डीएम थे, उसको लेकर के प्रोग्राम किया था। एसपी साहब को लेकर टिरागंज में प्रोग्राम किया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आज से 10 साल पहले आप जो सोचे हैं वो आज आपको मिलेगा, और आज जो आप सोचेंगे वो 10 साल बाद आपको मिलेगा। तो आपने जो कहा सबसे ज़्यादा जरूरी जो पूरे दुनिया में है, न्याय की जरूरत है। न्याय की जरूरत है। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो सबसे ज़्यादा हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये इसमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को फ्री में न्याय दिलाने के लिए काम करती है, और उसको लीगल सर्विसेज क्या लोक अदालत भी पैदा करती है। इनका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से है, पटना में पटना हाई कोर्ट से है, और जिला में है जो सर इनके सेक्रेटरी जनरल सर हैं, हाँ पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, ये भी है जिला में। क्योंकि जब तक के न्याय नहीं होगा ना, नहीं गरीबी खत्म होगी, नहीं भुखमरी खत्म होगी, नहीं एजुकेशन मिलेगा, न कुछ मिलेगा। हर जगह न्याय की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा एक एक बात
हमारे सेक्रेटरी सर भी। तो जैसा कि बताया कि पूरे देश पूरी दुनिया में और पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो न्याय पर काम करने की ज़रूरत है। आप इसके बारे किस नज़रिए से देखते हैं इसको, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जिला विधिक प्राधिकार जो है वो जिला के अंतर्गत जितने भी गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग है, स्त्री है, पुरुष है, उसको फ्री में विधिक सहायता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वो जिला में जितने भी विधिक सेवा होती है उस पर वो परामर्श देती है, उसके अनुसार काम होता है। इसमें मैं बिल्कुल फ्री में होता है और बाकी जो भी आशाएं है जो अपने मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने न्याय को लेकर के उसको हम फ्री सहायता देते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? ओम शंकर। हाँ, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है करना, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि लोग जो है ना कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालत आपके घर तक पहुंचेगी, क्योंकि न्याय इस वजह से नहीं मिल पा रहा था कि लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, गवाह नहीं पहुंचाए दिया जा रहे थे। तो अगर अदालत तक नहीं पहुंच पाती है तो अदालत आपके घर तक पहुंचेगी। यानी कि ये जिला जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसका चैनल सुप्रीम कोर्ट तक है। लोग अदालत तक नहीं पहुंच पाती, इसका मुख्य कारण है कि लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों तक उतना पहुंच नहीं है। तो लोगों तक पहुंच कैसे होगी, जागरूक कैसे होगी, इस पर जागरूक करने के लिए हर एक लोगों को काम करने की जरूरत है। आपको हम क्या बता रहे हैं, 80% लोग तो मासूम है भाई, और आपको बता दें कि 5% लोग जो गुमराही पैदा करते हैं, जो समाज में खराब करते हैं, वो 80% लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं। अच्छे लोगों को, आइंस्टाइन ने भी कहा था, वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हु डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कि दुनिया खतरनाक जगह है रहने के लिए, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, इस वजह से कि अच्छे लोग खामोश हैं। तो अच्छे लोगों को समाज में निकल करके आना पड़ेगा समाज की अच्छाई करने के लिए।